पिछले कई दिन से लगातार जो जींद क्षेत्र के तीर्थ हैं वहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ की बातें आपको बता रहे हैं, वहाँ के दर्शन हम भी कर रहे हैं, आपको भी करा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम जिस तीर्थ पर हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस जगह पर बहुत बार आते रहे होंगे, वो पहचान चुके होंगे। ये पांडु पिंडारा का तीर्थ है और इस तीर्थ के साथ भी जैसे कि बाकी तीर्थों के साथ कहानियाँ जुड़ी हैं, तो इसके साथ भी वैसे ही कई तरह की कहानियाँ एक साथ आके जुड़ती हैं और इसकी जो महत्ता है उनको वो स्थापित करते हैं। आप ये देखें कि इस तीर्थ का संबंध महाभारत से, पांडवों से माना जाता है, सोमदेव भगवान से माना जाता है, चंद्रमा से माना जाता है। और हमारे साथ हमारे मित्र हैं अमन वशिष्ठ जी, उनके माध्यम से या कुछ और लोग हैं जो इस यात्रा में इस तीर्थ को समझने में हमारे सहायक होंगे। पंडित रघुवीर शास्त्री, सरबती आश्रम संचालक पिंडारा मेरा नाम है। ये मैं इस धाम के ऊपर मैंने जन्म लिया है, प्राचीन मैं ही हूँ और ये धाम बहुत प्राचीन धाम है, पवित्र धाम है। इस धाम पर पग रखते ही 100 फलों यज्ञों का फल मिल जाता है। ब्राह्मण लोग यहाँ पिंडदान करते हैं, बड़ी आस्थाएं हैं, पब्लिक खूब आती है यहाँ, बड़े मेले लगते हैं यहाँ, बड़ी व्यवस्थाएं हैं धर्मशाला मंदिरों में। हमारे ब्राह्मण देवता यहाँ बहुत बड़े इंतजाम रखते हैं। ये प्राचीन तालाब है और इसमें पांडवों के आने से पहले ऋषि दुर्वासा तपस्या किया करता था। बाबा लोमप्री का डेरा है, बाबा लोमप्री जी यह तप किया करते थे। एक बार की बात है, राजा जिंदिया राजा आ गया, राजा रणवीर सिंह हाथी ले गए। पिलवान को कहने लगा, भाई बूढ़ा हटा देगा, हट जाए वाले थे। बूढ़ा बैठा था, बाबा ओखटी पर ही, बाबा उठा ही नहीं, उसकी ओखटी फोड़ दी और वो निकल जाती। आ गई जाके इसी धर्मशाला के सामने जो राय साहब ने बना रखी धर्मशाला, आराम दे राजा हाथी बंद हो गया और वो राजा बंद हो गया। पिलवान बोला, महाराज बाबर पूछो। उड़ गए, बोले हे महाराज गलती माफ़ी दो। बोला नो कर, यहाँ कुआं बना, एक घाट बना और एक धर्मशाला बना। बोला जी बना देंगे। तो जब ठीक हुआ था, ये बाबा लोमप्री की बात आज भी मेरा गांव, मेरे गुहान बाबा लोमप्री महाराज को पूछते हैं, जो भी यहाँ आस्था लेके जाते हैं हम कहते हैं वही बाबा लोमप्री पूरी करता है। और यहाँ एक डेरा गीसा पंथियों का है, कबीरदासों का है, वो भी अच्छा यहाँ प्रचार रखते हैं। प्राचीन डेरा है वो। एक यहाँ माता तारा देवी का मंदिर है, जाखंड जो जलती है। और यहाँ एक सरबती आश्रम है, लजाराम संगीत महाविद्यालय है, जहाँ हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो हमारे महाराज रामचंद्र जी जिस आश्रम में लजाराम जी पुराने महंत थे, फिर रामचंद्र जी हुए, उसके बाद आत्मस्वरूप जी, उसके बाद राजस्वरूप शास्त्री जो अभी हैं, जो यहाँ पिंडारा धाम के ऊपर बहुत बढ़िया संस्कृत चला रहे हैं। ये पिंड तारक सोम तीर्थ नाम है इसका, क्योंकि जब गौतम ने धोती मारी थी चंद्रमा के, चंद्रमा अक्षय हो गया था, श्राप हो गया था उसको, उसका रंग बहुत फीका हो गया था। वो सारा भ्रमण किया उसने, कई तालाब और हैं, कुछ चमक आई, लेकिन आखिरी में यहाँ आया था। वो यहाँ वो नहाया था, उसने दान किया था उसमें उसको, सुमति में उसको। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मतलब ये परिधि माता ही है। जैसे जयंती मंदिर है, सोम तीर्थ है, वहाँ सोमनाथ है, सोमनाथ से लेकर के रामरथ है। रामरथ तो बाहर हो गया इस तरह, क्योंकि पांडव भूमि नहीं है वहाँ। उसके बाद पांडव यहाँ आए हैं। ये 11,000 बीघा की बनी है, बनो है ये, कुछ रह रहा है, कुछ चलेगा, कुछ पड़ा है यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ पर योगानंद जी थे, योगानंद जी सत्साई आश्रम जो बोलते हैं उसमें रहे। स्वामी भीष्म जी थे, 5 साल धर्मशाला में स्वामी भीष्म जी आए हैं, हमारे गुरु जी थे। 108 साल के, 125 साल के होकर उन्होंने स्वर्ग सारा है। भारत के राष्ट्रपति उन्होंने बुलाए थे ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ। कई बार इस तीर्थ का सुधार बहुत अच्छा हो गया, इसमें 2 करोड़ रुपये देखे थे मैं। उसके बाद यहाँ मुख्य रूप से लज्जाराम जी महाराज बड़े विद्वान थे, बड़े संत हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ ये पाठशाला स्थापित कर रखी है। 1986 की बात है, यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान गुलजार नंदा जी यहाँ आए थे इस तीर्थ की कायाकल्प करने के लिए। भाई इसको ऐसा बना दूंगा मैं, बहुत बढ़िया। जब तक तो कुछ इतना भी कौन था, इतना बढ़िया। तो यहाँ गांव की फूट कारण गांव के लोग इकट्ठे नहीं हुए। मैं वहीं था, स्वामी भीष्म जी का आश्रम में
शास्त्री था उस टाइम में वहाँ, तो वह चले गए यहाँ से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, निकल गए वहाँ पे जाकर जाके वो सुधारा उन्होंने। तब तो जी स्वरूप था सब बढ़िया, लेकिन कच्चा था ये घाट कौन थे, डांगर आ जाते हैं, पानी बहुत साफ रहा था उस टाइम इसका, बहुत दूध भी बरते थे मेरे गांव के लोग, दूध में पानी डाला करते, मैंने कहा क्या है, दूध में पानी डाला करता इस तरह इस तीर्थ का, अब नहीं डलता, खुदाई खुद करवा दी इसकी यहीं, ये हाँ खराब ऐसा हो गया, अब इसकी निकासी नहीं है, अगर ये पानी तो आ जाता है इसके अंदर, लेकिन निकासी होनी तो ये तालाब सही हो जाए, निकासी होनी चाहिए इसकी। सबसे पुराना घाट तो यहाँ से गीसापंथी आश्रम के घाट हैं, और श्रीमान माननीय हमारे मुख्य संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज के घाट हैं, 4 पुराने जहाँ खड़े हैं, ये पुराने हैं। एक घाट वो शामी पुराना है जहाँ राजा आया था, लोहारों वाला घाट, 5 घाट बोलो उसने, वो भी प्राचीन घाट से, और घाट तो सारे एक यहाँ उनके बाद में जिंदगी राजा वाला घाट, रानी घाट, शामी गोड़ घाट पीछे, और आप नहीं दिखोगे उन्हें पली साइड में हमें दिखा बिल्कुल उसमें, ये घाट थे उस टाइम तो यहाँ रामचंद्र ये घाट बोल रहे, लोहारा घाट हो गया, बख्तौड़ी घाट बोलना बोलना, ये घाट थे 3 4 5 7 यही। जो कदम के पेड़ यहाँ खड़े हैं 5 हैं, एक वो खड़ा है, एक यूपी प्रदेश बाद का ऊपर खड़ा है 2, एक यून 3 और एक सामने 4, 5 देखिए ये बहुत प्राचीन है, कच्चे घाट होते यहाँ, ब्राह्मण यहाँ बैठा करते घाटा पे, अपनी रोटी कमाते पिंडदान करते बेचारे, लेकिन ईब क्या है, नए नए बच्चे हो गए, ये ज्ञान तो है नहीं, 17 समझा रही है भाई छोटा पिंडदान कराओ, तालाब में हम भी गाँव के उन्हें कार सारे तालाबों में वो रखवाओ, हाँ ड्राम भेजा पिंडदान ड्राम डल जाए, और ऊपर से लोटा पानी डलवा दें, और वो पिंडदान काम गऊ हाल में काम है, लेकिन मन दे को नहीं पिंड तो शाम हम करवाते हैं, तालाब खराब हो जाए पानी। पंच ब्राह्मणों की धर्मशाला तो है यहाँ, उन्होंने अपना एक वो भी हमारे सहयोग से बनाई है, मेरे दादाजी थे तो वो यहाँ के मुख्य पंडित थे, पंडित भोलाराम और कालाराम, उन्होंने राजा से मिलकर के जमीन दिवाई पंचायत धर्मशाला को, सरदारा भगत था बनाड़ा का, उसने बनाई धर्मशाला, वो 2 लोहार थे, पंचाल बोल रहे, जांगड़े ब्राह्मण यहाँ है हमारे गाँव, बड़ा सा सहयोग, विश्वकर्मा जांगड़े ब्राह्मण मेरे गाँव में है, वो तो सभ्य है, हम ब्राह्मण इकट्ठे मिलते हैं इनसे, ब्राह्मण जांगड़े दिमान बैरागी, हमारे वाल्मीकि भाई रविदासी भाई हमारे साथ हैं। राजा की तरफ से तो तीर्थ पर सिर्फ सफाई का ध्यान रखा था उस टाइम में, पानी डलवा दिया, पानी निकाल दिया, ये काम थी उसकी तरफ से, पानी डलवा का था राजा, बाहर से इसकी सुबह उस टाइम की बात मोरी आने खुली, बड़ी मोरी खुली है, लेकिन उसके बाद हमने पाइप धोवा दी, जो बता दें पाइप वगैरह से हमारी सरकार ने बढ़िया काम कर दिया, और नीचे हुआ बढ़िया हुआ है, लेकिन निकासी होनी चाहिए इसकी, निकासी नहीं हो रही। आसूज की सुमति मोस सबसे बड़ा मेला है, एक चैत्र मास की अमावस्या, मत्सर मास की अमावस्या, 3-4 मोस इसी यहाँ जो बहुत बड़ा महत्व है उसका, पब्लिक काफ़ी आती है, कबा बड़ा सरकार बड़ा पैरा करती है, उसमें बड़ा पुलिस का बड़ा सहयोग होता है उसमें। राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, लखनऊ, बम्बई और चंडीगढ़ तो है, पंजाब से भी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये गोवा, ये आते हैं अंग्रेज लोग आते हैं, कभी लोग आते हैं यहाँ, अंग्रेज भी आते हैं यहाँ, मेले 3 दिन बाद आ जाते हैं, बड़ी मोस को दो। और किसी भी तीर्थ पे जाना सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वहाँ की एक पौराणिक कथाओं को जान लेना, उसके अलावा एक बड़े विमर्श को जानना होता है। अब हम भी इस तीर्थ पर यहाँ आए हैं तो देखते हैं कि इस तीर्थ के चारों तरफ भी राम राय की तरह बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं और कई सारे संस्कृत संस्थान हैं। अब उन संस्थानों में वैसे बच्चे नहीं हैं जिसने आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ करते थे। अब वो क्यों उनका क्षय होता जा रहा है? किसी समय में यहाँ लोगों ने हमसे कहा कि कुरुक्षेत्र के जो शहर के जो तीर्थ हैं, यानी कि ब्रह्म सरोवर है, सन्निहित सरोवर है, उनका और ये जो तीर्थ हैं उनका करीब वो एक तरह के महत्ता के तीर्थ रहे थे। पर धीरे धीरे समय के साथ किस तरह से, अगर इसको इस तरह से कह सकें, उसकी आप इजाज़त दें कि वो तीर्थ आगे निकल गए और ये तीर्थ समय के साथ जैसे आगे बढ़ सकते थे उस तरह से नहीं चल पाए, कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जाए। हालांकि पारंपरिक लोग से जिस तरह से यहाँ आते रहे हैं वो तो अब भी आते ही हैं, पर फिर भी
एक तीर्थ की तरफ आकर्षित होने के लिए लोगों को कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं दिखता है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। और यहाँ पर साधु महात्माओं की कई सारी परंपराएं हैं, जिनके डेरे हैं, तो उन डेरों के माध्यम से भी हरियाणा के एक साधु समाज को जानने का मौका मिलता है। ये यात्रा कई कोणों को छूती हुई सी लगेगी, कई बार आपको सिमटती सी लगेगी, कई बार अपने जो उसके दायरे हैं उनसे बाहर फैलती लगेगी, पर हाँ, हमारी हर यात्रा की तरह हम इस यात्रा के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि ये इस तीर्थ के ऊपर कोई अंतिम डॉक्यूमेंट्री या अंतिम दस्तावेजीकरण या फिल्मांकन नहीं होगा। ये सिर्फ एक शुरुआत भर है। हमारे अंदर एक दीवानगी हुई तो हम यहाँ पर आ गए और ख़ास तरह से संतोष हमें इस काम करके मिला। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर हमारे इस काम को देखते हुए कोई और हमसे ज़्यादा सक्षम लोग और ज़्यादा मेहनती और बड़े दीवाने वो लोग यहाँ पर आएँ, इनके आयामों को तलाशें और हमारे लोक जीवन की जो विरासत है उसको समृद्ध करें, तो हमारी ये जो तब मेहनत है पूरी की पूरी सफल रहेगी।